माता जी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। या भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? हाय दशा ये क्या हुई, प्रीतम प्राणे अधार। हाय दशा ये क्या हुई, प्रीतम प्राण अधार। नैनों से दिखे नहीं, बहे हंसी धार। स्वामी जी, आपकी आंखों में क्या हुआ? आपकी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? प्रिय, जानना चाहती हो कि हमारे आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं? कौपित भगवान हो गए, प्यारी माहे निकाल। कोपित भगवान हो गए, प्यारी माहे निगार। और श्रापो दिया मुनिवर मुझे, ये सुना है संसार। जिस घड़ी पहुंचा जंगल में प्यारी सुना, जिस घड़ी पहुंचा जंगल, जिस घड़ी पहुंचा जंगल में प्यारी सुनो, एक मुनिराज जी थे बैठे वहां, भूल से पैर का उनके ठोकर लगा, उनके ही श्राप से ये
दशा प्रिय, मैं जंगल शिकार खेलने गया था और शिकार का पीछा करते करते जब घनघोर जंगल में पहुंच गया तो उसी जंगल में एक मुनिराज बैठ करके तपस्या कर रहे थे। अचानक हमारे पैर का ठोकर उन मुनिराज जी के लग गया। मुनिराज जी क्रोधित होकर के हमें श्राप दे दिया है कि महाराज, जब तक तू इस संसार में जीवित रहेगा अंधा होकर के ही जिएगा, भी है अंधा होकर। ये मैं क्या सुन रही हूँ? हाँ सितम, हाँ सितम, मैं ये क्या सुन रही? हाँ सितम, मैं ये क्या सुन रही? हाँ सितम, हाँ सितम, मैं ये क्या सुन रही? देखी जाती नहीं आपकी दशा। देखी जाती नहीं आपकी दशा। अब रिया सत चले स्वामी किस तौर से अब रियासत चले स्वामी किस तौर से मेरे रैयत पे आई सनी दशा। मेरे रैयत पे आई सनी दशा। स्वामी जी, आपकी आंखों से दिखाई नहीं पड़ता। अब हमारी रियासत की देखभाल कौन करेगा? कुछ समझ में नहीं आ रही। प्रिय, यही तो हमारी भी समझ में नहीं आता है कि मेरी आंखों से दिखाई नहीं देता है। हम अपनी रियासत का क्या होगा, क्या नहीं होगा। पिताजी, आप घबराइए नहीं, अभी आपका बेटा मौजूद है। संत के श्राप से गरीब हुई ये दशा, तो आज ही जाऊंगा बाबा के पास में। वो मिलेंगे कहाँ, कुछ बताओ मुझे, साथ बाबा को अपने लाऊंगा मैं। पिताजी, आप ये बताइए कि वो बाबा किस जगह और किस जंगल में मिलेंगे। मैं बाबा जी के पास जाऊंगा और बाबा जी से विनती करूंगा, मिन्नतें करूंगा और बाबा जी को अपने साथ लेके आऊंगा। इस श्राप से मुक्ति आपको मैं दिलाऊंगा पिताजी, मैं दिलाऊंगा। वाह कुंवरवा, बात औलाद हो तो तुम्हारे जैसा जो पिता के खातिर अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हो जाए। औलाद हो तो तुम जैसा औलाद। भीमा सिंह महाराज, हमारे बेटे को समझाने की जगह उसे तुम बढ़ावा दे रहे हो।
नहीं महाराज, औलाद तो बहुत देखा लेकिन विजय सिंह जैसा औलाद नहीं। जो आज अपने पिता के खातिर में अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार है। भीमा सिंह अच्छी प्रकार से जानते हो कि वो बाबा कितना क्रोधित है। जब उसने हमारी और तुम्हारी बात को नहीं सुना है तो फिर हमारे बेटे विजय सिंह की बात को कहां सुनेगा भीमा सिंह? महाराज, मैं मानता हूं कि बाबा बहुत क्रोधित थे, लेकिन ये बच्चे, हो सकता है कि बाबा इनकी बातों पे दया आ जाए और आपको इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगा। इसे कुंवर विजय सिंह जो कह रहे हैं, आप इन्हें जाने की इजाजत दे दीजिए। पिताजी, ये आपका गम मुझसे देखा नहीं जाता। पिताजी, आप हमें जाने के लिए इजाजत दीजिए और मैं बाबा जी से मिन्नतें करूंगा। आपको इस श्राप से मुक्ति मैं दिलाऊंगा पिताजी, मैं दिलाऊंगा। प्राणनाथ, मंत्री भीमा सिंह ठीक कह रहे हैं। अपने बेटे विजय सिंह को जाने के लिए आदेश दीजिए। हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। जिस बच्चे के ऊपर माता पिता का आशीर्वाद रहता है उसका कभी कोई बाल बांका नहीं कर सकता। इसलिए आप जाने के लिए आदेश दीजिए। प्रिय, वैसे हमारी हिम्मत तो नहीं बढ़ रही है, लेकिन तुम कहती हो तो हम विजय सिंह को जाने की इजाजत देते हैं। लेकिन पिताजी, आप मुझे ये बताइए कि वो बाबा जी किस जगह और किस जंगल में मिलेंगे? बेटा, अपनी ही रियासत में जो दक्षिण दिशा घनघोर जंगल पड़ता है, उसी जंगल में बाबा जी का आश्रम है। और बाबा जी के पास जाना तो बाबा जी से कोई उल्टी सीधी बातें मत करना बेटा। सिर्फ इस श्राप से मुक्त होने का उपाय ही पूछना बेटा। पिताजी, आप चिंता ना करें, मैं बाबा जी से और कुछ भी बात नहीं करूंगा। सिर्फ आपके श्राप जो बाबा जी ने दिया है आपको, उसी को बस उसी की बात करूंगा और उसको मुक्ति दिलाना मेरा काम है। लेकिन पिताजी, आप ये बताइए हमें कि आपके साथ वो कौन सिपाही शिकार खेलने के लिए गया था? आप उसे मेरे साथ भेज दो, क्योंकि बाबा जी को ढूंढने में मुझे आसानी हो। भीमा सिंह, महाराज, वो सिपाही किधर है? सिपाही, इधर आओ। सिपाही, तुम कुंवर के साथ जाओ बाबा जी के पास बियाबान जंगल। माता और पिताजी, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं। राजन, आइए, आपको आरामगंज तक पहुंचाता हूं। आइए राजन। मेरे साथ चलो, क्योंकि बाबा जी को ढूंढकर मुझे बहुत जल्द लाना है और पिताजी को इस श्राप से मुक्ति मुझे दिलाना है। हाँ भैया, आज चलो, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि वो बाबा जी कहाँ रहते हैं और कहाँ नहीं। हाँ भैया, आज चलो मेरे साथ।
सबके बस की बात नहीं है। राम का दीवाना बनना सबके बस की बात नहीं है। कृष्ण नाम का रस पी लेना, कृष्ण नाम का रस पी लेना सबके बस की बात नहीं है। कृष्ण नाम का भक्त प्रहलाद जी को देखो, मौत खड़ी है पग पग में। भक्त प्रहलाद जी को देखो, मौत खड़ी है पग पग में। पालापन में प्रभु को पाना, पालापन में प्रभु को पाना सबके बस की बात नहीं है। पालापन में आप लोग शायद नहीं जानते होंगे कि मैं कौन और कहाँ की रहने वाली हूँ। मैं कोई और नहीं, मैं बाबा की बेटी हूँ। मेरा नाम तुलसी है। चलती हूँ जंगल की तरफ लकड़ियाँ काटने के लिए। लकड़ियाँ काट के ले जाती हूँ, बाजार में बेचती हूँ और उसी में बाप और बेटी गुजारा करते किसी तरह। हो तेरी बंजारा रचता देखे, कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे। वो तू नहीं आया, आ गए सारे, कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे। सिपाही, ये बताओ अभी कितनी दूर है जहाँ पर बाबा जी रहते हैं? वह जो उन महुआ के पेड़ देखा थे, बाबा हुए रहे हैं सामने। हमका लागत बाबा है नहीं न कुंभ नहाए चलेंगे का। नहीं सिपाही, हाँ? अगर बाबा जी हमें नहीं मिले तो बहुत अनर्थ हो जाएगा और मेरे पिताजी को इस श्राप से मुक्ति नहीं मिलेगी। जैसा भी की
हमका लागत बाबा ना बिठी बाबा नहीं गया। चुप हरामखोर कहीं का। अरे बाबा लड़की कैसे बन सकते हैं? आवाज तो बिठी वही हसावत है। ऐसा न हो कि तू न आए डोली यार कोई ले जाए। ए भैया हाँ आवाज तो बड़ी सेक्सी है यार। अरे पागल कहीं के, आवाज बहुत अच्छी है। अच्छी है। ऐसा लगता है कि कोई लड़की यहाँ पर गीत गुनगुना रही है। सिपाही क्या बताऊं, प्यास के मारे मेरा दम घुट रहा है। ऐसा लगता है कि मेरी जान निकल जाएगी। आ चलते हैं इसी आवाज की तरफ। अगर इस लड़की के पास थोड़ा सा पानी होगा तो उस लड़के से थोड़ा सा पानी पिएंगे और पानी पीने के बाद उसी लड़की से बाबा जी का पता पूछेंगे। ऐसा न हो कि तू न आए डोली यार कोई ले जाए। ऐसा न हो कि तू न आए डोली और कोई ले जाए। ऐसा न हो कि तू न आए डोली और कोई ले जाए। प्यास के मारे मेरी शाम जा रही है। अगर आपके पास थोड़ा सा पानी हो तो कृपया करके मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो, नहीं तो प्यास के मारे मेरी जान निकल जाएगी। पानी! जान जा रही है। पानी हमका अपन कुआं दिखाओ। यहाँ कुआं नहीं है, कुआं न हो तो समरसेबुल दिखाओ। जंगल में समरसेबुल थोड़ी है। कुल्लू दिखाओ। अरे टोची दिखाओ। पानी भैया गए। इसके लग रहा है पेट में दर्द है। प्यास बहुत तेल ला। अपन नजर दिखाओ। पानी पानी। क्या भगवान, अगर आप इन लोगों की मदद नहीं करते तो लोग तो प्यास के मारे मर जाएंगे। और सभी इंसान का फर्ज होता है कि एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। पानी पिए आपका बहुत बड़ा एहसान है। अगर आप सही वक्त पर पानी लेकर नहीं आ जाते तो प्यास के मारे तो मेरी जान ही निकल जाती। आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। मुसाफिर, इसमें इंसान की कोई बात नहीं। आप प्यासे देख पानी पिला दी तो सभी इंसानों का फर्ज होता है कि पूरे वक्त पे एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अब ऐसे नहीं
हम लोगों से जानकारी करना चाहती हूँ कि आप ये इस बियावान जंगल में भटक रहे हैं। सुनिए मेरी बात। और सच कहो हाँ दिल का जंगल के अंदर भटक रहे हैं। जरूर बताऊंगा। बोलिएगा। वतन मेरा धारा नगरी और देवी बिजली से जान इकलौता नपत का पिसरी कुंवरी विदेश और मैं हूँ गर्दिशी कमारा और मैं हूँ गर्दिशी कमारा और फिर उधर पत्थर मैं हूँ गर्दिशी मैं हूँ गर्दिश कमारा और फिर उधर पत्थर आपका भूल वैसा आपका भूल वैसा ना उम्र भर आपका भूल वैसा श्राप बाबा ने मेरे और पिता को दिया श्राप बाबा ने मेरे और पिता को दिया और खोज में बसी उन्हीं के और खोज में बसी उन्हीं के मैं आया इधर खोज में बसी खोज में बस उन्हीं के मैं आया इधर आपका भूल वैसा आपका भूल वैसा आपका भूल वैसा ना उम्र भर आपका भूल
सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका नाम क्या है? हमारा नाम तो तुलसी है। तुलसी? तुलसी। तुलसी हमारा नाम घमीरा। ओए! ये घमरा कोई नाम होता है? तुलसी घमीरा। तुलसी घमरा। हमारा हो ही क्या सकता है? तुलसी, इसी जंगल में किसी बाबा जी ने मेरे पिताजी को अंधा होने का श्राप दे दिया है और श्राप से मेरे पिताजी के आंखों की रोशनी छिन गई है, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। अगर आपने बाबा जी को यहाँ कहीं देखा हो तो आप मुझसे बता दो, मैं आपका सदा सदा आभारी रहूंगा। आप बाबा जी से मिलना चाहते हैं? हाँ। बाबा को देखो, बताओ, जानते हो? बाबा को जानती ही नहीं हूँ, बल्कि बाबा को दिल जान से मानती भी हूँ। हमका लागत बबौना एक फंसा है। बदतमीज कहीं का। ये क्या समझ रहा है? कहते रहे दिलो जान से मानती हो। अरे पहले उनके कहने का मतलब समझो। बाबा जी को दिलो जान से मानने का मतलब ये नहीं कि बाबा के साथ कोई गलत रिश्ता हो। बाबा कैसा गलत मत समझना, समझे? बाबा के तुम्हारा कैसा सिस्टम है? सिस्टम वो आसाराम बाबा का मत समझना, न मारूंगी थोड़ा पीछे हो जाएगा। बाबा मेरी जिंदगी है, मैं बाबा की जिंदगी हूँ। बाबा जिंदगी है, हम सब गंदगी है। अरे पागल कहीं के, बाबा इनकी जिंदगी है और ये बाबा की जिंदगी है। लेकिन तुलसी, आप ये बताइए आपका और बाबा का क्या रिश्ता है? बाबा कोई और नहीं है, बाबा मेरे पिताजी हैं। ससुर है यही यार। जान न पहचान बनने चलती मेहमान। तुलसी, अगर आपने पानी पिलाकर मेरी जान को बचाया है तो एक उपकार और कर दो। आप राजकुमार साहब अपने पिताजी से हमें मुलाकात करवा दीजिएगा, बहुत बड़ा एहसान मानूंगा। एहसान की कोई बात नहीं राजकुमार साहब, अगर ऐसी बात है तो चलिए, मैं बहुत खुश नसीब वाली हूँ जो आप राजकुमार की आज हमारे कुटिया के अंदर कदम पड़ेंगे। चलिए मेरे साथ। ठीक है, लेकिन एक बात और है। क्या बात? आप तो चलिए, लेकिन साथ में इसको मत ले जाइए। क्यों? का है? हम का बिगाड़े हैं? राजकुमार साहब नियत का बहुत बड़ा गंदा है। का है? क्या हुआ? ये हराम खोर छिनरा है। अच्छा तो हम जौन कह रहे हैं तुम, ये आँख मार रहा बार बार। अच्छा तो हम जौन कह रहे हैं तुम समझत हो का? नहीं, मैं नहीं समझ रही, मैं नहीं समझ पा रही। तो फिर कैसे समझी हो तुम कि तुमका कैसे हम समझाई? तुम मत जाना वहाँ पर, मारूंगी थोड़ा पीछे हो जाएगा, समझ लेना। अच्छा तो का सोचे हो हमारे विषय में? इसको वहाँ मत ले जाना, ऐसा न हो। नहीं चला, हम चला भी अपन बात करें, हम अपन बात करें। काहे का तुम बात करोगे? अब तुम्हारे पप्पा से हमारी बातचीत हुई। क्या बात करेगा? क्या बात करेगा? अरे जौन हमको मांगा कोई हम मांग लिया। जो भी बात करना है मैं करूंगा, तुम्हें कुछ नहीं कहना। ये वहाँ गया, अगर कुछ मेरे पिताजी के सामने कुछ बोल दिया, हाँ, तो ऐसा न हो कि कोई शराब दे दे इसे और ये कल चौराहे पे तालियां बजाते नजर आए। सिपाही सोच लो, अगर तुमने बाबा जी के सामने कुछ गलत अल्फाज निकाला, कहीं बाबा जी को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर बाबा जी तुम्हें श्राप दे दिया, तो सोच लो तुम्हारी जिंदगी नरक हो जाएगी। तो हमारी जिंदगी तो वैसो नरक है, कहाँ हम अगर सही। तुलसी चलो आओ, आप अपने पिताजी के पास मुझे ले चलिए। ये क्या? दुनिया देश के लिए शहीद हो रही लड़कियों के ऊपर शहीद होगा। चलो